आप लोगों को बरामदा बुझाता ही होगा। रूम के बाहर बरामदा होता है और वहीं बैठकर बिहार के विद्यार्थी अपना एग्जाम लिखते हैं। हमको निजी तौर पर लगता है कि नीतीश जी के आवास पर, शिक्षा मंत्री के आवास पर, तेजस्वी यादव के आवास पर और बिहार के सारे मंत्रियों के आवास पर परीक्षा होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि हम पागल हो गए हैं और कैसे बोल रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि विद्यालय में लाइट की व्यवस्था नहीं है और अगर थोड़ा सा देरी हो जाता है तो विद्यार्थियों को गाड़ियों का हेडलाइट जलवाकर परीक्षा देना पड़ता है। बिल्कुल मत घबराइएगा, ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है उस बिहार के लिए जो अपने इतिहास पर चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे यहां नालंदा विश्वविद्यालय था। लानत भेज भेज कर हम थक चुके हैं, लेकिन हमारे मंत्री और नेता इतने निर्लज और बेशर्म हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि छात्रों को कम से कम बरामदे में ना बैठाया जाए। कल को नीतीश जी का दिमाग खराब हो जाएगा तो वो बोलेंगे कि आप कचरे के डब्बे में बैठकर एग्जाम दीजिए। आलू के छिलके, टमाटर, प्याज और केला जहां फेंका हुआ है वहां बैठकर आप इंटरमीडिएट का परीक्षा देंगे तो सोचिए कितना मजा आएगा। आप बस सोच कर देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा और उस वक्त सोचिए कि आप कलम से जब आप ये जवाब लिखेंगे कि बाबर भारत में कब आया था, नरेंद्र मोदी का इतिहास क्या है, नीतीश जी ने कैसे बिहार को बर्बाद किया, तो आपकी कलम की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। और ये सब सुनते हुए आप इतना सोचिएगा कि बिहार के मोतिहारी में इंटरमीडिएट के परीक्षा दे रहे छात्र कल गाड़ी के हेडलाइट से अपना परीक्षा दिए। इतना के बाद भी अगर हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी खोजकर उसमें उनको नहाना चाहिए। मरने का बात हम नहीं बोलेंगे, वरना कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर हमको जेल भेज देगा। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप कचरे के डब्बे में से मेरा एंकरिंग देख रहे हैं। हमको ये समझ नहीं आता कि जब बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है दारू के भरोसे, तो वो पैसा क्या हो रहा है। क्या जदयू सिर्फ वो पैसा अपने पार्टी में लगा दे रही है या भाजपा को भी थोड़ा बहुत देती है, और अगर नहीं देती है तो कम से कम विद्यालय में लाइट तो लगाया ही जा सकता है। लेकिन इस बात से बिहार के नेताओं को कोई मतलब नहीं है। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद एक और कांड हुआ है, रोज खुलासा हो रहा है। पटना के एक रिमांड होम से वंदना गुप्ता का नाम सामने आया है, लेकिन उस वंदना गुप्ता पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। हो सकता है कि कहा जाए कि जो लड़की आरोप लगा रही है वो पागल हो चुकी है, उसका दिमाग खराब है, वो सठिया चुकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सही तरीके से कार्रवाई की जाएगी। हमारा बिहार इसीलिए जाना जाता है कि हर परीक्षा में लोग बिल्डिंग पर चढ़कर चीट देते हैं। उस वक्त प्रशासन की लाठियां कहीं गुम हो जाती हैं। उनको नहीं दिखता है कि जो चीटिंग करा रहा है उसको पीटा जाना चाहिए। लेकिन 90 ml दारू के साथ किसी को पकड़ लिया जाए तो पूरा भारत जान जाएगा कि वो आदमी दारूबाज है। विद्यालय में बरामदा में बैठाकर छात्र को एग्जाम दिलवाया जाता है और इसमें गर्व होता है, और जब रात हो जाती है तो हेडलाइट जलाकर परीक्षार्थियों से कहा जाता है कि आप एग्जाम दीजिए, भरपूर लाइट का इंतजाम किया गया है। इस बात को सोचे बिना कि आखिर एक बच्चा हेडलाइट में कैसे लिखेगा। हमारी सरकार ये सोचती है कि कम से कम लाइट तो है। वो लोग तो ढिबरी में पढ़कर बड़े हुए हैं। ढिबरी का मतलब आप जानते ही होंगे, वो शीशी जिसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है और बत्ती निकालकर जलाया जाता है। तो जिस सरकार ने 500 किलोमीटर नदी पार करके दिया जला करके पढ़ाई की है, वो अपने छात्रों को गाड़ी का हेडलाइट से लाइट दे रही है, तो इसमें शर्माना बिल्कुल नहीं है। बस इतना सोचना चाहिए कि बिहार का पैसा नेता अपने महल में कैसे लगा रहे हैं, और अगर लगा भी रहे हैं तो एग्जाम उनके महल में ही क्यों नहीं कर लिया जाए। एमएलसी के चुनाव में जितना पैसा लग रहा है, अगर उसका 1% भी बिहार के विद्यालयों में लगा दिया जाए तो बिहार का विद्यालय बम बम बोलेगा। लेकिन इस पर ध्यान क्यों दिया जाएगा? क्या जो बच्चे पढ़ते हैं वो सरकार की पार्टियों को चंदा देंगे? नहीं देंगे। और अगर नहीं देंगे तो उनके विद्यालय को बिल्कुल ठीक नहीं किया जाएगा। लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला, नीतीश कुमार ने हर पंचायत में विद्यालय खोला, लेकिन विद्यालय में खिड़की, संडास और लाइट नहीं है। और इस बात पर हमें नीतीश जी को बिल्कुल नहीं कोसना चाहिए। कम से कम विद्यालय तो है। आज विद्यालय है तो कल संडास होगा, आज संडास है परसों लाइट होगा। धीरे धीरे विकास होता है। एक बार अगर आप सरकार के माथे पर चढ़कर बैठ जाइएगा तो सरकार क्या कर पाएगी? हमें यह समझना चाहिए कि नीतीश जी विकास पुरुष हैं। आज मुख्यमंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री होंगे, परसों राष्ट्रपति होंगे और उसके एक दिन बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री। और इसी के लिए नीतीश जी इतना मेहनत कर रहे हैं।
कल ही हमको अंकित जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार एकदम गांधी जी के पथ पर चल रहे हैं, दारू बंद करवा दिए, बाहर में शौचालय उनको पसंद नहीं है, लड़कियों का बहुत इज्जत दे रहे हैं। पर यह बात अलग है कि गांधी जी ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो और उनके मंत्री बहुत झूठ बोलते हैं। ये बात भी अलग है कि लड़की का बलात्कार हो जाता है और लड़की आकर सामने से कहती है तो भी एफआईआर नहीं लिया जाता है। इन सब छोटे छोटे बातों पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोगों को बड़ा अवसर तलाशना चाहिए। ये सोचकर खुश होना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री एक दिन अमेरिका का मुख्यमंत्री बनेगा, माफ कीजिएगा अमेरिका का राष्ट्रपति। वहां भी दारू बंद होगा, वहां की पुलिस भी सारे क्राइम को छोड़कर सिर्फ दारू को पकड़ेगी। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है? आप ये सोचकर लहालूट होइए, लेकिन आज के बाद जब आपका बच्चा किसी सरकारी विद्यालय में परीक्षा देने जाएगा तो उसको एक लालटेन दीजिएगा और कहिएगा कि बेटा जब लाइट कट जाए तो खुद से लालटेन जला लेना और परीक्षा दे देना, क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी है कि तुमको बिजली नहीं दे पाएगी। लेकिन चुनाव के वक्त मंच पर चढ़कर नीतीश जी कहेंगे कि हमने बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचा दिया, बाकी बिहार में सब चंगासी। इतना ज्यादा उद्योग है कि क्या बताएं। आप बस पैसा कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको कमाना ही नहीं आता है। सरकार ने तो हर जिले में कम से कम 5 फैक्ट्री डाला है। अब आप ही निकम्मे हैं तो सरकार का दोष नहीं है। विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है, लड़कियां चाहती हैं कि उनके साथ कोई दुष्कर्म हो, बुजुर्ग पेंशन लेना ही नहीं चाहता है, इसीलिए उसको मिल ही नहीं रहा है। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि वहां के बच्चे मेरे जैसे नालायक हैं। इन सब बातों में नीतीश जी का कोई दोष नहीं है। दारू को बंद करके नीतीश जी ने जितना कालजयी फैसला लिया है, पूरा भारत उनको याद रखेगा। हेडलाइट की रोशनी में परीक्षा दे रहे छात्र आज नीतीश जी को अपना भगवान मानेंगे। नीतीश जी ने यह साबित कर दिया कि बिना वायरिंग करवाए, बिना लाइट दिए, बिना स्विच बोर्ड लगवाए रोशनी की व्यवस्था की जा सकती है। बच्चे परीक्षा भी दे सकते हैं और उनको दिक्कत भी नहीं होगा। ये सब इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए रात को बैठकर सोचना पड़ता है, शायद कोई हर्बल प्रोडक्ट भी लेना पड़ता हो। लेकिन आप चिंता मत करिए, हमारा बिहार एक विकास पुरुष के हाथ में है जिसका मकसद सिर्फ बिहार को बदलना है। वो आगे से बदलेंगे या पीछे से, ये उनका फैसला है। आप बिल्कुल उदास मत होइए, आप परीक्षा दीजिए। लाइट नहीं होगी तो हेडलाइट की रोशनी में दे दीजिए, बस पढ़कर नाम रोशन करिए। आपके पिता किसान हैं तो नीतीश जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस इसका मजा मारिए। चिंता बिल्कुल नहीं करना है। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पर गर्व करिए, इस बात पर गर्व करिए कि हर साल हम बहुत ज्यादा आईएएस और आईपीएस देते हैं, और इस बात पर भी गर्व करिए कि हमारे पिता रिक्शा चलाकर पैसा देते हैं और हमारे छात्रों को पुलिस दौड़ाकर पीटती है। उदास आपको नहीं होना है, नीतीश जी सब कुछ ठीक कर देंगे। जय नीतीश जी की, जय बिहार सरकार की, जय शिक्षा मंत्री की, जय स्वास्थ्य मंत्री की, जय हो बिहार के विपक्ष की। चलिए बोलिए सब लोग नारा लगाकर प्रेम से नीतीश जी जिंदाबाद, नीतीश जी जिंदाबाद, और हेडलाइट के अंजोरे में बैठकर परीक्षा लिखिए। और उसके बाद जब आप लंदन जाएंगे तो बहुत बड़ा नौकरी मिलेगा, वहां ढेर सारा पैसा होगा, पैसे से आप घर खरीदेंगे और इन सपनों को यूं ही बढ़ने दीजिए। नीतीश जी तो हमारे मुख्यमंत्री हैं ही। धन्यवाद।